ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। कानपुर संवाददाता हारून जाफरी। लॉयर्स एसोसिएशन अधिवक्ताओं के वार्षिक चुनाव का बिगुल फूंकते हैं। चुनाव में सभी पद के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। प्रत्याशी महामंत्री देशबंधु तिवारी से हुई खास बातचीत। कानपुर द लॉयर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में महामंत्री पद के संघर्षशील प्रत्याशी देशबंधु तिवारी प्रैक्टिशनर का चुनाव अधिवक्ताओं के बीच में चर्चा बना हुआ है। अधिवक्ताओं ने महामंत्री पद के प्रत्याशी देशबंधु तिवारी की कार्यशैली को देखते हुए अपना आशीर्वाद देने का मन बना रखा है। अधिवक्ताओं में चर्चा है अब की बार देशबंधु तिवारी को विजयी बनाने की चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में भारत वन न्यूज चैनल के संवाददाता हारून जाफरी ने एडवोकेट देशबंधु तिवारी से उनके एजेंडे के बारे में पूछा, तो आइए देखते हैं। उन्होंने कहा, हमें अधिवक्ता साथियों का आशीर्वाद प्राप्त है। वाइट देशबंधु तिवारी प्रत्याशी महामंत्री लॉयर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु तिवारी एडवोकेट प्रत्याशी लॉयर्स एसोसिएशन महामंत्री का हूँ और संपूर्ण कचेरी का मैं बेटा भी हूँ और यहाँ का अधिवक्ता भी हूँ। हमारे सीनियर हैं, हमारे अग्रज भी हैं और सीनियर काउंसिल भी हैं, पूर्व पदाधिकारी भी हैं। सारे लोगों का समर्थन प्राप्त है। नाम मैं नहीं ओपन करूँगा क्योंकि नाम के लिए रोका गया है। समय आने पे सब लोग बिना नाम के भी सामने मेरे होंगे, मेरे साथ होंगे। चुनाव चर्चा में जिस तरीके से अधिवक्ताओं के बीच में जो आपकी चर्चा चल रही है जी, क्या कारण है? आपने क्या किया है अधिवक्ताओं के लिए अब तक? अब ये तो चर्चा का विषय है, ये मैं स्वयं नहीं कह सकता क्योंकि जो चर्चा कर रहे हैं तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। लेकिन मेरी तरफ से ना ही कभी किसी से मेरा विवाद रहा, ना ही कोई कंट्रोवर्शियल हूँ, ना ही कोई जाति फैक्टर मेरे साथ काम करता है। मैं पूर्व छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ 99 में और अध्यक्ष लड़ा हूँ 2000 में। राजनीति मेरे घर में भी होती थी, वो एक पैरेंटल है और राजनीति मेरा पेशा नहीं, मेरा शौक भी है और सेवा करना ही मेरा धर्म है। मेरे पिता जो इस समय स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गीय राम गोपाल तिवारी विद्यार्थी जी के नाम से उन्हें जाना जाता था, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि समाज में सेवा करना है तो कुछ आपको करना पड़ेगा। करने के लिए मेरा प्रोफेशन एडवोकेट है, मैंने राजनीति शास्त्र से MA किया है, इसलिए मैं छात्र जीवन में भी मैंने राजनीति करने के लिए प्रैक्टिकल किया और मैं वहाँ भी ट्रेनिंग लेके मैंने उपाध्यक्ष हुआ और उसके बाद मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद एडवोकेट हूँ, तो एडवोकेट के रूप में भी मुझे सेवा करनी है। सेवा करने के लिए मुझे अधिवक्ता के साथ साथ राजनीति में भी आएंगे और राजनीति में आने के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से समस्त अधिवक्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके सेवा करूँगा। सेवा ऐसी होगी जो दिखाई पड़ेगी, बाकी समय आने पे आशीर्वाद प्राप्त होगा तो वो मैं करूँगा। जो मैं करूँगा वो क्या एजेंडा है आपका, जानना चाहते हैं अधिवक्ता साथी? एजेंडा मेरा ये है कि समस्त अधिवक्ताओं की क्या समस्या है ये मैं समझता हूँ। कहना इसलिए उचित नहीं समझता हूँ कि लोग कहते हैं और समय आने पे वो भूल जाते हैं, कर भी नहीं पाते। इसलिए मैं इतना निवेदन और इतनी वादा करता हूँ कि समय आने पे आपको दिखेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ज़्यादा बड़ी बड़ी बात करने का हमारा शौक नहीं और ना मैं इसे अच्छा मानता हूँ। समय आने पे आपको दिखाई पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति एक बार की नहीं होती है। अगर मैं वादा करूँगा तो पूरा करूँगा, इसलिए वादा ना करते हुए मैं पूरा करूँगा, ये वादा करता हूँ। इसी के साथ नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।